हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनिमे कल्चर। तो देखो, इस चैनल पे मैं सोच रहा था ना कि हर एक एनिमे के हर एक एपिसोड को रीविजिट करूं और उसे एक्सप्लेन करूं। और इसकी शुरुआत हम डेथ नोट से करने वाले हैं, क्योंकि एज यू नो कोई भी आदमी अगर एनिमे देखना शुरुआत करता है तो उसका सबसे पहला एनिमे डेथ नोट ही होता है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि आगे आने वाले एनिमेज के बारे में तुम्हें पता चल सके, क्योंकि हम आगे और भी कवर करेंगे। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं डेथ नोट एपिसोड नंबर 1। तो शुरुआत होती है काफी अंधेरी जगह से, जिसको कि हम सिनेगामी रेल्म कहते हैं, और सिनेगामी का मतलब होता है गॉड ऑफ डेथ। यहीं पे हम एक सिनेगामी काफी बोरिंग तरीके से बैठा हुआ दिखाई देता है, और इस सिनेगामी का नाम है ryuk, जो कि हमें पता चलता है इसके दोस्तों से, जो कि सिमिलरली बोरिंग तरीके से बैठे हुए थे और कुछ खेल रहे थे। क्योंकि सिनेगामी के पास अब कुछ करने के लिए काम बचा नहीं, इसीलिए वो सारा दिन टाइम पास करते रहते हैं। हालांकि वो ryuk से भी पूछते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें लाइट यागामी दिखाया जाता है, एक हाई स्कूल बच्चा, लेकिन काफी तेज और होनहार बच्चा, जो कि अभी स्कूल में है और अपने टीचर द्वारा पूछे हुए क्वेश्चंस के जवाब दे रहा होता है। यागामी अपने घर के लिए निकल चुका होता है और रास्ते में ही उसे एक 30 साल के व्यक्ति की हत्या की खबर मिलती है, जिसे सुनकर लाइट को कोई बहुत ज्यादा हैरानी नहीं होती। बोलता है कि ये सब तो अब दुनिया में आम बात है और ये दुनिया अब सड़ चुकी है। यही सेम चीज ryuk भी बोलता है, जो कि हम फ्रेम बाय फ्रेम देख सकते हैं। अब अगले दिन जब लाइट यागामी अपने स्कूल में क्लासरूम में बैठ के बाहर देख रहा होता है खिड़की से, तब उसे एक काली किताब ऊपर से नीचे गिरती हुई दिखती है, और ये और कोई किताब नहीं बल्कि डेथ नोट ही है। और स्कूल खत्म होने के बाद यागामी जाकर उस किताब को चेक करता है, उसका नाम पढ़ता है और उसके इंस्ट्रक्शंस पढ़ता है, लेकिन उसे ये सब मजाक लगता है। लेकिन घर जाने से पहले वो इस किताब को उठाकर अपने घर ले जाता है। उसे अभी भी इस नोटबुक पर लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस पे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच भी है या फिर बस बकवास लिखा हुआ है उस नोटबुक पर। वह घर पहुंचने के बाद इंस्ट्रक्शंस को फिर से पढ़ता है, जिसमें कि लिखा हुआ था कि अगर तुम किसी का नाम इसमें लिखोगे तो वो मर जाएगा, अगर तुम कारण नहीं लिखोगे तो वो सिंपल हार्ट अटैक से मरेगा। लाइट को ये सब बकवास लगता है, इसीलिए वो नोटबुक को बंद करता है और अपने बेड पर आराम करने लगता है। लेकिन उसे अंदर ही अंदर एक चीज खाई जा रही थी कि क्यों ना इस नोटबुक को आजमाया जाए। वो अपने बेड से उठता है और किसी ना किसी का नाम तो उस नोटबुक पे लिखने के बारे में सोचता है, लेकिन उसे ये पता नहीं चलता कि आखिर इस पे नाम लिखे भी तो किसका लिखे। तभी वो टीवी की तरफ नजर घुमाता है, जहाँ उसे एक न्यूज पता चलती है कि एक डे केयर सेंटर में एक आदमी ने टीचर्स और बच्चों को बंदी बना के रखा गया था, जिसका नाम और चेहरा वो लोग दिखाते हैं। तो वो उस आदमी का नाम उस नोटबुक पे लिख देता है और फिर इंतजार करता है कि आगे आखिर हो क्या रहा है। शुरुआत के कुछ सेकंड्स तो कुछ नहीं होता है, इसीलिए उसे ये सब बकवास लगता है। लेकिन फिर खबर आती है कि बच्चे और टीचर्स बाहर आ रहे हैं, इसका मतलब वो आदमी को कुछ हुआ है, और न्यूज में बताया जाता है कि वो आदमी हार्ट अटैक से मर गया। यागामी को अभी भी इस पे यकीन नहीं होता है, इसीलिए वो कोचिंग के लिए निकल जाता है और कोचिंग में जाकर सोचता है कि मुझे एक और बार इस बुक को टेस्ट जरूर करना होगा। और कोचिंग से लौटते वक्त वो एक बुक स्टोर पे जाता है और देखता है कि कुछ बाइकर्स एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं उसी के बुक स्टोर के सामने। वो डिसाइड करता है बाइकर्स के लीडर का नाम और कॉज ऑफ डेथ उस नोटबुक पे लिख दे और उसके बाद इंतजार करे कि आखिर होता क्या है। और कुछ ही देर बाद एक ट्रक उस बाइकर के लीडर को टक्कर मार के मार देती है। उसके बाद लाइट को यकीन हो जाता है कि ये नोटबुक जो भी बोल रही है वो सच है। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और फिर से ryuk दिखाया जाता है, वही सिनेगामी। और यहाँ पे वो सिनेगामी अपने दोस्तों को बोल रहा होता है कि उसने अपना डेथ नोट नीचे गिरा दिया है। तो उसके दोस्त हंसते हुए पूछते हैं कि आखिर तुमने उसे गिराया कहाँ है। तो वो बोलता है इंसानों की दुनिया में। फिर वो अपना डेथ नोट लेने एक पोर्टल के थ्रू इंसानों की दुनिया में आता है, और यहाँ आने के बाद वो लाइट यागामी और अपने डेथ नोट को ढूंढने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लाइट अब घर पहुंच चुका है और उसने अपनी माँ को अपने टेस्ट के रिजल्ट के बारे में बताया, जिसमें कि वो फर्स्ट आया। और वो अपने कमरे में जाकर डेथ नोट को खोलता है और यहीं पर हम देखते हैं कि उसमें काफी सारे नाम लिखे हुए थे। इसका मतलब लाइट यागामी ने कईयों को मौत के घाट उतार दी। और जब यागामी उस किताब को देख ही रहा होता है कि तभी पीछे से आवाज आती है, और ये और किसी की नहीं बल्कि ryuk की थी। और ryuk को देख के लाइट यागामी डर कर गिर जाता है, जहाँ पे ryuk बोलता है कि अब तुम इस किताब और उसकी शक्तियों के बारे में जान ही चुके हो। और वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो एक सिनेगामी है, यानी गॉड ऑफ डेथ, जिसे सुनकर लाइट यागामी बोलता है कि मुझे हैरानी नहीं हुई, उसे पता था कि कोई ना कोई सिनेगामी जरूर आएगा, यानी गॉड ऑफ डेथ जरूर आएगा। जहाँ वो बोलता है कि पहले तो उसे इस किताब पर यकीन नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उसने यूज किया तो उसे पूरा यकीन हो गया। फिर ryuk यागामी को बताता है कि उसने पहले भी डेथ नोट को धरती पर गिराया, लेकिन जिस तरीके से लाइट ने उसका इस्तेमाल किया उस तरीके से और किसी ने नहीं किया। अब यहाँ पे लाइट ryuk से पूछता है कि डेथ नोट को इस्तेमाल करने के बाद क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज उसे फेस करने पड़ेंगे, लेकिन ryuk बोलता है कि कुछ भी नहीं, जिसे सुनकर लाइट भी हैरान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ryuk बोलता है कि जिस इंसान ने डेथ नोट को इस्तेमाल किया उसे काफी ज्यादा डर लगेगा और दर्द भी होगा, और जब वो मरेगा तब उसका नाम वो अपने डेथ नोट में
लिख देगा। फिर वो लाइट को बोलता है कि मरने के बाद वो स्वर्ग जाएगा या नर्क, ये तो उसे मरने के बाद ही पता चलेगा, तो पहले ना पूछे। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि यहीं पे लाइट यागामी की मम्मी आ जाती है और लाइट यहाँ पे एक चीज पर ध्यान देता है कि उसकी माँ को शिनगामी दिखाई नहीं दे रहा है। यहीं पे ryuk उसे बोलता है कि जो डेथ नोट को इस्तेमाल करता है सिर्फ वही उसे देख सकता है और सुन सकता है, यानी कि बस लाइट ही उसे देख सकता है और सुन सकता है। बाद लाइट ryuk से एक सवाल पूछता है कि आखिरकार उसने लाइट को ही क्यों चुना डेथ नोट के लिए, जिसे तो स्टार्टिंग में ryuk ने अवॉइड किया था इस क्वेश्चन को, लेकिन फिर वो बताता है कि मैंने किसी को चुना ही नहीं। जहाँ पर ryuk बोलता है कि डेथ नोट बस तुम्हारे पास गिर गई और तुमने इसे उठाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यही रीजन है कि ryuk ने सारे इंस्ट्रक्शंस को इंग्लिश में लिखा था ताकि कोई भी इंसान उठाए तो उसे पढ़कर समझ सके। लाइट उससे फिर से एक सवाल पूछता है, आखिरकार तुमने इस किताब को धरती पर फेंका ही क्यों, जिसे सुनकर ryuk बोलता है क्योंकि वो बोर हो रहा था। और वो बताता है कि आजकल शिनगामी के पास करने के लिए कुछ नहीं और सारे शिनगामी या तो बस सोते रहते हैं या फिर गेम खेलते रहते हैं। और अब ryuk लाइट से सवाल पूछता है कि आखिरकार तुमने बस उस बाइकर के कॉज ऑफ डेथ को क्यों लिखा था। इसके बारे में लाइट बोलता है कि एक ना एक दिन कोई भी ये पता लगा सकता है कि कोई सारे बुरे लोगों को मार रहा है और उसके पीछे किसका हाथ है। और लाइट बोलता है कि वो चाहता है कि वो लोग जाने कि इसके पीछे वो है, यानी कि कोई बैठा है जो कि उन पे जजमेंट पास कर रहा है, जो कि उनके हर कर्मों का हिसाब रख रहा है। अब यहाँ पे ryuk पूछता है कि आखिर जजमेंट पास करने से होगा क्या, क्यों? तो लाइट बोलता है क्योंकि मैं अभी बोर हो चुका हूँ। यहाँ पे आगे चल के हमें दिखाया जाता है कि लाइट अपने आप से ही सवाल पूछ रहा है कि अगर ये किताब किसी और के हाथ में पड़ती तो क्या वो भी ऐसा करता जैसा लाइट कर रहा है। इस चीज का आंसर लाइट खुद ही दे देता है और उसका आंसर है नहीं। लाइट बोलता है कि इतना हिम्मत किसी में नहीं कि वो इस तरीके का काम कर सके। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लाइट यागामी कैसे धड़ाधड़ कई क्रिमिनल्स के नाम लिखे जा रहा है नोटबुक में और उन्हें मारे जा रहा है लगातार, एक के बाद एक, वो रुक ही नहीं रहा है। और सच बताओ तो ये सीन मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, जहाँ पे लाइट क्रिमिनल्स के नाम नोटबुक में लिख रहा होता है और क्रिमिनल्स को भी मरते हुए दिखाया जाता है लिटरली। बस इसी के साथ एपिसोड 1 यहाँ पे खत्म होता है। तो तुम्हें अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को।